सियालकोट के अंदर एक नई नवेली दुल्हन को कत्ल कर दिया जाता है। उसकी शादी को अभी 25 रोज ही गुजरते हैं तो उसको बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वाकई की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सियालकोट के अंदर एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को अभी 25 रोज ही गुजरते हैं तो उसको बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वाकया सारा होता कैसे है और कौन लोग जो इसके अंदर मुलव्वस होते हैं, वो सारी की सारी डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुर्तजा नामी एक शख्स जो कि सियालकोट का रहायशी था, उसके बेटे का नाम जुबैर है और उसकी बेटी का नाम नबीला है, जिसके साथ ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। अब जब नबीला बड़ी होती है तो वालिदैन बड़ी खुशी के साथ उसका रिश्ता ढूंढने लगते हैं। वालिदैन और भाई जो है वो बड़ी खुशी के साथ कुछ रिश्ते देखते हैं, लेकिन जब नबीला को ये बात पता चलती है कि मेरे घर में मेरे रिश्ते की बातें हो रही हैं तो वो अपने वालिद और अपने भाई से ये बात करती है कि काशिफ नामी लड़का है जिसके साथ मैं शादी करवाना चाहती हूँ, एक दफा आप उससे मिल लें। जब ये बात सुनी वालिद और भाई ने तो वो बड़े गुस्से में उससे मोबाइल ले हैं कि आज के बाद आपने घर से बाहर नहीं निकलना। उसका मोबाइल ले लिया जाता है। बाद पता ये चलता है कि वो जब अपनी वालदा को फोर्स करती है कि एक दफा आप उसको मिल लो, अगर ना पसंद आएगा तो क्या होगा, मैं जैसे आप कहेंगी वैसे मैं कर लूँ। जो वालदा होती है वो अपने शोहर गुलाम मुर्तजा को कहती है कि एक दफा आप ऐसा करें, उस काशिफ को मिल लें, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम क्या करेंगे, रिश्ता दे देंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम कहीं और कर देंगे। अब इस बात पे वो राजी। जब गुलाम मुर्तजा कहता है कि ठीक है आप काशिफ को घर बुला लो, काशिफ घर मिलने के लिए आता है, तो देखने के बाद जब वालिद को पसंद आता है और जो भाई था वो भी कहता है ठीक है। जब वो थोड़ी देर बैठने के बाद इजाजत लेता है और वापस चला जाता है तो उसकी जो वालदा होती है उससे नबीला पूछती है कि अम्मी आपको काशिफ कैसा लगा। अब ये बात जब उसने कही, उसने कहा मुझे तो ठीक लगा है, अब जब एक दफा देख ही लिया तो चलो देखते हैं आगे होता क्या। वालिद कहता है कि आप थोड़ी देर वेट करें, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लूं, उसके बाद हम कोई आगे बात बढ़ाएंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो उतनी देर में नबीला कहती है कि मैंने इसी के साथ शादी करवानी है, अब जैसे भी होगा। 1-2 महीने गुजरते हैं तो वालिद जो है वो भी मान जाता है और रिश्ते की बात जो है बढ़ना शुरू होती है और रिश्ता पक्का होने के बाद वो जल्द शादी की डिमांड करते हैं। काशिफ का वालिद जो कि मोहम्मद अशरफ था, वो जल्द शादी की डिमांड करते हैं और 10, 12, 13 नवंबर को शादी की डेट रखी जाती है। और जब शादी की डेट रख लेते हैं तो वो काशिफ और उसका वालिद कहता है हम वलीमा नहीं करेंगे। वलीमा इस वजह से नहीं करेंगे, हम निकाह और मेहंदी करते हैं और बाद हमारे रिश्तेदार जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो वापस आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वलीमा इकट्ठा कर लेंगे 20-25 दिन के बाद, और उससे पहले हम मेहंदी और जो बारात है वो कर लेते हैं। नबीला का जो वालिद होता है इस बात में मान जाता है और फंक्शन की तैयारी की जाती है। जब उसकी मेहंदी हो जाती है, बारात हो जाती है और दूसरे दिन हमारे यहाँ एक रस्म है कि लड़की के जो वालिदैन है वो नाश्ता लेकर दूल्हे के घर जाते हैं। जब लड़की का भाई, वालिद और उसकी वालिदा नाश्ता लेने के लिए घर जाते हैं अपनी बेटी के, तो क्या देखते हैं, दरवाजे पे ताला लगा हुआ। तो कॉल करते हैं कि बेटा आप किधर हैं, आपके घर को ताला लगा है, हम नाश्ता लेके आए हैं। अब काशिफ उनको कहता है कि हम हनीमून के लिए निकल गए हैं, तो आप ऐसा करें वापस चले, दिनों के बाद हम आएंगे तो आप भी आ जाइएगा। अब होता कुछ यूं है, 1-2 दिन गुजरते हैं तो उनसे राब्ता नहीं हो पाता। अब जुबैर जो भाई था वो कोशिश करता रहता है उनसे राब्ता करने की। 3 दिन के बाद एक दिन राब्ता होता है तो वो कहता है मेरी नबीला से बात करवा दो। अब वो कहता है कि मैं बाहर काम के लिए आया हूँ, चीजें कुछ लेने आया हूँ, घर जाके मैं बात करवाऊंगा। पहली तो बात है हम निकले हैं चाइना बॉर्डर की तरफ, इधर वैसे भी सिग्नल नहीं आते, तो मैं घर जाऊंगा तो बात करवा देता हूँ। तो ये बात करता है तो वो परेशान रहता है। 6 रोज के बाद जब बेटी से बात होती है, जुबैर की अपनी बहन से बात होती है, तो वो इत्मीनान में आ जाता है कि कोई नहीं अब ठीक है वो। और भाई को कहते हैं कि हम 2-4 रोज के बाद वापस आ जाएंगे। अब जब 25 दिन गुजर जाते हैं, जब वो घर वापस आते हैं, फिर काशिफ के नंबर से जुबैर को फोन आता है। तो जुबैर जब फोन उठाता है उसकी बहन की बात होती है और कहती है कि भाई मुझे बचा लो, ये मुझे कत्ल कर देगा, मुझे मार देगा, मेरे पे तशद्दुद कर रहा है। तो इतनी बात जब सुननी जुबैर की तो वो भागकर अपनी बहन के घर चला जाता है। जब देखता क्या है, दरवाजा खोलता देखता क्या है, उसकी बहन खून में लथपथ नीचे पड़ी हुई है, जो उसके मुंह है उसमें से झाग निकल गई। सूरत हाल देखने के बाद वो 15 पे कॉल करता है, मौके पे पुलिस पहुंच जाती है और एक एफआईआर दर्ज हो जाती है,
جس میں 302 کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے، جو کہ کاشف کے جو کہ نامزد ملزم تھا، اور جو اس کا والد ہے وہ محمد اشرف جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اب پولیس جو ہے کاشف کو گرفتار کر لیتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ شادی ایک محبت کی شادی تھی، جو کہ اس کا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے۔ اس طرح کے لوگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔